हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स में प्रश्नावली 3.5 में पहले का तीसरा सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहले का पहला और दूसरा सवाल करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तो तीसरे सवाल में हमें क्या बताना है कि हमें दो समीकरण दिए रहेंगे और उसको हमें तुलना करके बतानी है कि इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल निकलता है उसका समीकरण का, तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए हम तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल हमें दिया है यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 20। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका पक्षांतर इधर कर दूँगा और इसको 0 के बराबर में रख दूँगा। अभी हम समझेंगे कि हम इसको 0 के बराबर में क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5y प्लस में इधर पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस का 20 बराबर में 0। ये समीकरण 1 बना दिया मैंने। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 बनाएंगे हम। तो उसके नीचे दिया है ये 6x माइनस 10y बराबर ये 40। अब इसका भी पक्षांतर मैं इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y, ये प्लस में इधर आके माइनस का 40 बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 2 बना दिया। इसके बराबर में 0 हमने क्यों रखा, क्योंकि हम समीकरण से तुलना करते हैं इसकी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 रहता है, इसलिए यहाँ पे भी हमें 0 रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर ये हमारा मानक समीकरण है, इससे ही हमें तुलना करनी है। इसलिए यहाँ पे बराबर में 0 है, इसलिए हमें यहाँ पे भी बराबर में 0 रखना पड़ेगी समीकरण 1 और 2 में। इसलिए हमने यहाँ पे ये पक्षांतर करके यहाँ पे बराबर में 0 रखा, क्योंकि ये इसके अनुसार हमें बनाना है यहाँ पे ये। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 से करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना हम 0 से करेंगे इससे। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो ये x है, यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना इससे ही करनी है। तो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये x है, तो a1 का मान क्या निकलेगा हमारा, ये 3 निकलेगा, क्योंकि x के बगल में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x के बगल में a1 है, तो a1 का मान निकलेगा हमारा 3। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं a1 बराबर 3। ऐसे ही b1 का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, b1 का मान यहाँ पे निकलेगा -5। हमें चिन्ह भी लेना है यहाँ पे, ये 3 प्लस का है इसलिए यहाँ पे प्लस का है ये, और b1 का मान -5 निकलेगा यहाँ पे। तो b1 बराबर -5 और c1 का मान क्या निकलेगा हमारा, c1 का मान -20 निकलेगा हमारा यहाँ से। तो यह जाएगा c1 का मान -20। अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है। तो a2 का मान हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से ये 6 निकलेगा a2 का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा a2 बराबर 6। और b2 का मान क्या निकलेगा, यहाँ से -10 निकलेगा। इस समीकरण 2 की इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे b2 का मान -10 और c2 का मान क्या निकलेगा, यह -40। अब हम देखेंगे कि ये जो निकला है इसकी तुलना करने पर कि समीकरण का अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो a1 बटा a2, तो a1 का मान क्या है हमारा, ये 3 है, तो ये 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और a2 का मान क्या है 6, तो ये 6 लिख दिया। अभी हम जो भी संख्या कटती है उसको काट देते हैं। तो 3 से एक बार कटेगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से 2 बार, तो ये आ गया हमारा 1/2।
तो A1 बटे A2 का मान हमारा 1/2 आया है। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2 का मान। तो B1 बटा ये B2, तो B1 क्या है हमारा, ये हमारा B1, तो ये है -5 बटे में B2 क्या है, ये -10, तो ये माइनस से माइनस कट गया और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसका भी मान हमारा क्या निकला, 1/2। अब हम यहाँ पे देखेंगे C1 बटा C2 का मान निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये C1 बटा C2 लिख लिया मैंने। C1 का मान क्या है हमारा -20, यहाँ से ये C1 का मान -20 है और C2 का मान -40 है, तो ये हो गया -40। ये माइनस से माइनस कट जाता है और 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो ये हो गया 1/2। मतलब हमारा A1 बटा A2 का मान, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान बराबर आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तीनों का मान 1/2, इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे तीनों का मान आपस में बराबर है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो इस स्थिति में हमारा क्या हल निकलता है, तो इस स्थिति में हमारे अनंतता अनेक हल निकलते हैं। और जब हमारा अनंतता अनेक हल निकलता है तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, हम इसको यहीं तक रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण का एक अनंतता अनेक हल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। और यहाँ पे समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना। अगर यहाँ समीकरण का अद्वितीय हल निकलता, अद्वितीय हल कैसे निकलता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होते B1 बटा B2। मान लो यहाँ पे A1 बटा A2 का मान 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे B1 बटा B2 का मान निकलता हमारा 3/5। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है यहाँ पे, तो उसको अद्वितीय हल निकलता हमारा और उसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते। लेकिन यहाँ समीकरण के अनंतता अनेक हल निकले हैं, तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा सवाल करेंगे। चलिए हम चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल दिया है, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो चौथा सवाल हमें क्या दिया है, ये चौथा सवाल, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये है चौथा सवाल, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे ये पहले से ही 0 के बराबर में है, तो इसको मैं डायरेक्ट समीकरण 1 मान लूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये समीकरण 1। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे दूसरा समीकरण उतारूँगा मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हमारा ये पहले से ही 0 के बराबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट तुलना कर देंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 प्लस C1 बराबर 0 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। तो मैं डायरेक्ट तुलना कर दूंगा यहाँ पे। तो ये A1, तो ये x है हमारा, और यहाँ पे भी x है। तो A1 का मान क्या निकलेगा, हर संख्या के गुणा में 1 रहता है, तो ये इसके गुणा में ये 1 हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 का मान हमारा 1, और B1 का मान क्या निकलेगा हमारा,
ये भाई है और ये भाई है, तो B1 की जगह पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 3, तो यह जाएगा -3 और C1 का मान आ जाएगा यहाँ पे ये -7। ये समीकरण 1 की तुलना हो चुकी है। हम समीकरण 2 की तुलना करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो इससे तुलना करूँगा तो A2 का मान आ जाएगा यहाँ पे 3, ये समीकरण 2 है और इसकी तुलना करनी है तो A2 का मान आ जाएगा 3, B2 का मान आ जाएगा -3 और C2 का मान आ जाएगा -15। तो हम यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि इसका कैसा हल है, अद्वितीय हल है, अनंत अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले निकालूँगा A1/A2, तो यह जाएगा A1 का मान क्या है हमारा, ये A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 है, तो ये हो गया 1/3। अब निकालूँगा मैं B1/B2, तो B1/B2 क्या है हमारा, तो ये है B1 का मान है -3 और B2 का मान है -3। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1, 3 है कम 3, तो ये हो जाएगा 1/1। तो हम यहाँ पे ये A1 और A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हमें आगे C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही हमें पता चल गया कि इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या रहती है कि A1/A2 बराबर नहीं होते B1/B2। तो यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है, तो इससे ही हमें पता चल गया कि अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन हमने लिख ली है। तो इस कंडीशन में समीकरण का कैसा हल रहता है, तो यहाँ पे लिखूँगा यहाँ समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यहाँ समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया है अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हम अद्वितीय हल निकल चुका है इसका, अब हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या रहता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है यहाँ पे ये AX और आपको यहाँ पे क्या लिखना रहता है BC माइनस BC, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये BC लिख लिया है, यहाँ पे BC ए को इसमें छोड़ना है, BC B के बाद C आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही लिखना है BC। उसके बाद क्या लिखेंगे हम भाई के बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये C पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे C से ही चालू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CA माइनस CA, माइनस आपको बीच में लगाना है हर टर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा CA बराबर में ये 1 और ये A पे ख़त्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे A से ही चालू होगा, तो यह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AB माइनस AB। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिक है यहाँ पे, तो ये लिखेंगे 12 21 12 21 12 21। तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाना है, ये काफ़ी इजी ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हैं। यहाँ पे BC और यहाँ बीच में माइनस रहेगा और यहाँ पे भी BC, तो यहाँ पे ये C पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे C से ही चालू होगा, तो यहाँ पे CA माइनस CA, और यहाँ पे ये A पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे A से चालू होगा, तो ये हो जाएगा AB माइनस AB। और उसके बाद हमें ये लिखना है 12 21 12 21 12 21। तो ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आसानी से हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे जो हमने निकाले हैं A1 सभी मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा AX। तो B1 का मान हमारा क्या निकला, B1 का मान हमारा निकला था यहाँ से -3,
तो ये लिख लिया मैंने -3। और C2 का मान क्या निकला था हमारा, C2 का मान निकला था हमारा -15। C2 का मान -15, ये यहाँ तक लिख लिया हमने, ये इसका मान रख दिया ये, और ये इसका मान रख दिया। तो यहाँ पे बीच में माइनस है। उसके बाद B2 का मान क्या निकला था हमारा, ये निकला था -3 इंटू, और C1 का मान क्या निकला था हमारा -7। तो ये हमने इसका मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे इसके नीचे, तो ये जाएगा भाई। तो यहाँ पे C1 का मान क्या निकला था हमारा, तो ये था -7 गुणा में, और A2 का मान ये 3, और बीच में ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। कोष्टक लगाएंगे हम, माइनस का गुणा अंदर करते हैं तो हम कोष्टक लगाते हैं, ऐसे ही जैसे यहाँ लगाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा C2 का मान क्या निकलेगा हमारा, निकला था -15 गुणा में A1 का मान हमारा 1 निकला था, बराबर। ऐसे ही यहाँ पे ये A1 का मान हमारा 1 था गुणा में, और B2 का मान हमारा -3 था। तो हमें यहाँ पे ये माइनस है आगे, तो A2 का मान हमारा क्या था, A2 का मान था हमारा 3। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3, तो ये 3 आ गया यहाँ पे। और B1 का मान हमारा क्या था, B1 का मान था हमारा -3, तो गुणा में आ जाएगा यहाँ से -3। तो हम यहाँ पे ये निकालेंगे, तो ये x, अब गुणा में -3 और 3 का और 15 का गुणा करूँगा तो 45 हो जाएंगे यहाँ पे। और माइनस, दोनों में माइनस है तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा 15 में किया तो 45, बीच में यहाँ पे माइनस है। तो 7 का गुणा मैंने 3 में किया तो 21 होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 21, बराबर। तो यहाँ पे ये भाई है, तो यहाँ पे ये माइनस का 7 है और ये 3 है प्लस के, तो आ जाए 7 21, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा यहाँ पे। इस 15 का गुणा मैंने 1 में किया तो -15 होगा, और माइनस का गुणा मैंने अंदर किया तो ये हो गए प्लस के 15 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर ये 1। ऐसे ही यहाँ से ये हमारा दे रखा है 3, ये -3 है तो 1 का गुणा मैंने -3 में किया तो आ जाएगा -3। और यहाँ पे ये -3 का गुणा मैंने 3 में किया तो -9 हो जाएगा। और ये माइनस को गुणा में अंदर करूँगा तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाते, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x 45 में से यहाँ पे 21 घटाएंगे हम, तो यहाँ पे 24 बचेगा, बराबर। ये भाई यहाँ पे 15, ये माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पे 21 में से 15 घटाए मैंने, माइनस के 21 में से प्लस के 15 घटाए तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे 1 बटा ये 9 में से 3 घटाऊँगा मैं यहाँ पे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकालने हैं हमें, तो एक बार मैं इसके बराबर में 1/6 रख दूँगा, और एक बार इसके बराबर में 1/6 रख दूँगा, तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल ही आएगा। और इससे ही हम वज्र गुणन विधि से एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे रखूँगा एक बार, तो एक बार x/24 के बराबर में मैंने क्या रख दिया, 1/6। तो इसका x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर। तो 6 का गुणा मैंने x में किया तो यहाँ पे होगा 6x, और 24 का गुणा मैंने 1 में किया तो यहाँ पे हो गए 24। तो x का मान निकालना है हमें, तो ये इसके गुणा में है तो इसके बटे में चल जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 24/6। x का मान निकलेगा हमारा ये 4। तो ये x का मान हमारा निकल चुका है वज्र गुणन विधि से। तो ये 6 से ये 4 बार कटेगा, तो x का मान हमारा 4 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ही बराबर में हम y वाली टर्म को रखेंगे।
तो यहाँ पे भाई का मान हमारा क्या निकला था, भाई वाली टर्म का मान हमारा, तो वो निकला था हमारा भाई माइनस बटे में -6 बराबर 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए इसका गुणा इधर कर दूंगा मैं और इसका गुणा इधर कर दूंगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, तो ये 6 का गुणा भाई में किया तो ये होगा 6 भाई, और -6 का गुणा 1 में किया तो ये होगा -6। तो भाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भाई यहीं पे रखा और ये बटे में चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 6